इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो बाय ट्रिक शॉर्टकट से कर सकते हैं, एक विदाउट शॉर्टकट कर सकते हैं। पहले मैं शॉर्टकट से करवा रहा हूँ क्योंकि फाइनली पेपर में आपको उसी तरीके से करना है। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि सर जो शॉर्टकट है ये सब टेम्परेरी चीजें होती हैं, सर हमें प्रॉपर एग्जैक्ट तरीका भी तो पता होना चाहिए ना सर, कि इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनी, फिर इससे भी रिफ्लेक्शन हो उसकी इमेज कहाँ बनी, सो तीनों की इमेज पूछ ली तो शॉर्टकट से काम थोड़ी ना चलेगा सर, वो तो फाइनली इमेज निकल के आ गई शॉर्टकट से तो तुरंत। देखो पहले तो हम शॉर्टकट से करते हैं। देखो अगर थिन बाउंड्रीज का केस हो, थिन बाउंड्रीज बोले तो उनके पीछे गैप जीरो हो, थिन बाउंड्रीज उसको बोलते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन में वर्ड यूज कर ले थिन बाउंड्रीज तो समझ जाना बाउंड्रीज के पीछे गैप जीरो है, ये वाला गैप जीरो, ये वाला गैप जीरो, तो सर इतना मोटा मोटा गैप क्यों दिखा दिया, ताकि आपको समझाने के लिए। ना तो इसमें मैं गैप जीरो कर दूं, अंदर ही खिचपिच मच जाएगी अभी यहाँ पे, वैसे ही समझ नहीं आता, तो वो खिचपिच मचाने के बाद बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ये वाला गैप क्या है रियलिटी में जीरो। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो पहले तो लिखेंगे माइनस का n1 अपॉन यू, माइनस का n1 अपॉन यू ऐसा लिखेंगे। फिर जो सब जगह थिन बाउंड्री से 10 बीच में सबसे लास्ट वाला जो n है, सबसे लास्ट वाला जो n है, ठीक है ना, एक काम करो सबसे पहले तो माइनस का n1 अपॉन यू यानी कि माइनस का 1/24, 1 बाय यू की वैल्यू हो गया बताइए आप -24। सबसे पहले तो इधर वाला लिखना है आपको, फिर सबसे आखिरी वाला लिखना है। इस पूरे को एक ही बाउंड्री के तरह ट्रीट करो आप, इन तीनों को आप एक सिंगल बाउंड्री की तरह ट्रीट करो आप, सिंगल बाउंड्री, ठीक है। अब सुनो, अब एक बात बताओ आप, अगर सिंगल बाउंड्री की तरह ट्रीट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 अपॉन में v, 4 अपॉन में फाइनल वाला v इज इक्वल्स टू, सिंगल बाउंड्री तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, नहीं करते क्या। अब ऐसा करो, दिस माइनस दिस अपॉन आर, लाइट ट्रिपल इधर से जाएगी इससे, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, 2 - 1 बाय -1 बाय +40, फिर लाइट इधर से इधर जाएगी, ये n1 होगा, ये n2 का, 3 - 2 अपॉन में -20, 3 - 2 अपॉन में -20 प्लस, फिर लिखोगे आप दिस माइनस दिस, 4 - 3, 4 - 3 बाय में -60, ये लिखोगे आप, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। एक तरीका था ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वाला v निकल के आता है, कितना आता है v सॉल्व करने के बाद, कर लेते हैं यार, फिर आपको सर ने पता नहीं क्या कर दिया ऐसा, आपका आंसर आएगा ना, नहीं आएगा नहीं कैलकुलेशन की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, नाम मेरा लग जाएगा, गलत गलत छोटे बताते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं पहले इसको, 4 अपॉन v इज इक्वल्स टू 4 अपॉन v प्लस 1 अपॉन, इसको आगे पीछे कर दिया मैंने थोड़ा सा, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। एलसीएम कितना ले लिया, तो ले लो यार इसको भीतर, 4 अपॉन v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/40 माइनस 1/20 माइनस 1/60 माइनस 1/24, तो 4/v, एलसीएम कितना लोगे बोलो 120, कितना हो जाएगा बताइए, 3 -6 माइनस का 2 माइनस का 5, तो 4/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 7 और 6 13, माइनस का 13 प्लस का 3 -10, -10 अपॉन में 120, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -48 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनली माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब इधर से बंदा देखेगा, पहली बात तो ये कि जहां फाइनल जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रह जाती है ना, बंदा वहीं खड़ा है, उसको इधर से 48 पे दिखेगी, मतलब इमेज उसको उधर ही दिखेगी, 48 पे दूर दिखेगी। एक लेंस है, उसको ऐसे दिखेगा किसी ऑब्जेक्ट को जो कि 24 पे है, उसको ऐसे लगेगा 48 पे है, बैक साइड में ही। आ रही है बात समझ में, उसको दूर दिखेंगे अक्षर। मैं इस लेंस से अगर इस बुक को देखना चाहूँ ऐसे, तो इस लेंस से वो 24 सेंटीमीटर पे मान लो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स कितनी दूरी पे दिखेंगे मुझे, उस लेंस से 48 पे, मतलब और पीछे की तरफ दिखेंगे मुझे। ये कैसा लेंस है ये बोला, आ रही है बात समझ में आपको। ये फाइनल भी है, ये तो हो गया ट्रिक से। सर विदाउट ट्रिक हमें समझना है, यानी कि सर ये भी पेपर में आ सकता है कि इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनी। सर मान लो किसी बच्चे को ट्रिक आती हो तो भी हो जाएगा। वैसे तो मान लो कोई पेपर में ये पूछ ले कि दोनों बाउंड्री के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ठीक है ना।
तो कोई ना इस बाउंड्री को हटा दो, क्या दिक्कत है? समझ आ रही बात? फिर ट्रिक लगा लो। ये ट्रिक जो है जो मैंने आपको बताई अभी, ये चाहे 10 बाउंड्रीज हो और चाहे सिंगल बाउंड्री लग जाएगी, चाहे 2 बाउंड्रीज हो चाहे 10 बाउंड्री हो। लेकिन इस ट्रिक को लगाने की कंडीशन ये है कि इनके बीच गैप 0 होना जरूरी है, थिन बाउंड्रीज होना जरूरी है। ये कंडीशन है इस ट्रिक को लगाने के लिए। अब सुनो, अब सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक। सुनो, पहले तो इससे लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। इससे क्या लिखोगे बताइए आप? माइनस का 1/-24 प्लस 2/V1 इज इक्वल टू 2 - 1/2 प्लस 40। इसको सोल्व करो, V1 निकाल लो। 2/V1 इज इक्वल टू 1/40, ये प्लस का 1/24 है तो माइनस का 1/24 आएगा। एलसीएम इज 120, यहाँ पे आएगा 3 - 5 यानी कि -2/, यानी कि -1/V1 कितना निकल के आएगा? माइनस का 120 सेंटीमीटर, -120 सेंटीमीटर आएगा। अरे 60 है तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना इससे, -120 आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल इमेज, मतलब हुआ ये होगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ना हुआ ये होगा कि 24 पे है तो इमेज और पीछे है 120 पे, है ना। तो ये लाइटें ना ऐसे जाने की वजह थोड़ा कन्वर्ज हुई होगी एक्चुअल में यहाँ पे, और कन्वर्जिंग लाइटें को पीछे लेके जाओगे ना ऐसे 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 ऐसे। एक तो ना कन्वर्ज होने का मतलब ये नहीं है डाइवर्ज नहीं हुई है। ये देखो, ये लाइटें ऐसे जानी चाहिए थी, उसे थोड़ा सा इस तरह कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि कन्वर्ज अगर होगी थोड़ी सी भी तो पक्का रियल इमेज बनेगी, ऐसा नहीं है। हल्की से कन्वर्ज होने के बाद भी ये वर्चुअल इमेज बन सकती है। ये तो कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज हो, कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज होती तो यहाँ पे रियल इमेज बनती। फिर हल्की सी कन्वर्ज होने पे क्या हो जाएगा बताइए? वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि कन्वर्ज होगी तो पक्का मतलब रियल इमेज ही बनेगी। हो सकता है हल्का सा ही कन्वर्जन आया हो, इतना ज़्यादा कन्वर्जन आया नहीं। और ये डाइवर्जिंग नहीं है, लाइट रे डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग तब होती देखो, लाइट रेज जानी चाहिए थी तो जब बिल्कुल ही ऐसे जाती है ऐसे तो होती डाइवर्जिंग। तो ये जिस रास्ते जा रही थी उससे तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भी मुड़ी है ना, है तो कन्वर्जिंग नेचुरी, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग होने के बावजूद भी वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है। अब सुनो अगली बात, ये कितने डिस्टेंस पे बताइए अभी वर्चुअल इमेज? हाँ जी 120 सेंटीमीटर पे पीछे। लेकिन इस बाउंड्री को अब देखो, अब आप एक काम करो, अब इस सिचुएशन को ये सोचो आप, इस बाउंड्री को क्या लगेगा? पहली बात तो इस बाउंड्री के लिए n1 की वैल्यू लोगे 2 और n3 लोगे 3। कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसके लिए इस बाउंड्री के लिए मैं n1 की वैल्यू 1 ले लेता हूँ सर, क्योंकि मैं तो यहाँ है सर, देखो इतनी दूर, वहाँ पे 1 में लाई कर रही है वो। अरे नहीं भाई, इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है? इस वाली बाउंड्री के लिए इंसिडेंट रे ये वाली है ना, इस बाउंड्री के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली। ये कौन से मीडियम में है? बस इस बात से मतलब आप, ये 2 में है ना, ये 2 में है तो ni की वैल्यू n1 की वैल्यू 2 लोगे। इसके लिए ये n1 है, ये n2 है, ये मीडियम कोई मैटर नहीं करता इस वाली बाउंड्री के लिए। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये कंफ्यूजन आता है। n1 n2 पहचान में आना, जहां आपको दिक्कत लगे ना, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें दिक्कत कहाँ आती है? n1 n2 पहचान में नहीं आते बच्चे को। और u और v का साइन जो लेते हैं ना हम लोग, u का जो साइन लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है बस, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। मिस्टेक यहाँ मिलेगी। अब देखो इस वाली बाउंड्री के लिए ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ठीक है। और आप ऐसे सोचो कि इस वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को लगेगा कि ऑब्जेक्ट ना 120 पे रखा हुआ है बस, और ये पूरा n = 2 है दूर तक। इस बाउंड्री को ये महसूस हो रहा है, इस बाउंड्री को क्या महसूस हो रहा है? दूर तक क्या है? n = 2, n = 2 है दूर तक। आ रही है बात समझ में आपको? दूर तक n = 2 है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 120 पे। अब इस वाली बाउंड्री के लिए फिर से लगाओ फॉर्मूला, लगाओ फिर इस बाउंड्री के लिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज आप खड़े हो दिल्ली में, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हो आप, एक ट्रेन निकलती है, लिख रखा है बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस, ठीक है ना, बॉम्बे दिल्ली या दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस ऐसे लिख रखा है। आपने देखा भी ट्रेन आ गई, ट्रेन से लोग उतर रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस लिख रखा है, आपको क्या लगेगा? ये ऐसी ट्रेन है जो बॉम्बे से चल रही है और दिल्ली आ रही है,
ऐसा लगेगा आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आपको ऐसा लगेगा। आपसे कोई पूछेगा तब बॉम्बे से ट्रेन आई है, मतलब जो है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस। अब रियलिटी क्या थी, सुनो, अब रियलिटी ये भी तो हो सकती है कि उससे पिछले वाला जो रेलवे स्टेशन था नजफगढ़, मतलब जो कि 10-12-15 किलोमीटर दूरी पे ही है, उस वाले रेलवे स्टेशन पे जो उसके जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, वो कौन सी ट्रेन के डिब्बे थे, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस के डिब्बे थे। और पीछे से जो ट्रेन आई थी बॉम्बे से, वो पता कौन सी आई थी, वो कश्मीर कन्याकुमारी टू कश्मीर एक्सप्रेस वे आई थी, ठीक है ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर एक्सप्रेस वे आई थी। और हुआ ये कि वो जो पैसेंजर्स थे वो कहाँ उतरे, पहले नजफगढ़ पे, नजफगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरे, और वो चढ़ गए किसमें, क्योंकि वो ट्रेन खराब हो गई थी, वहीं रुक गई थी वो। अब वो क्या हुआ कि वो जो पैसेंजर्स थे वो सारे उनको चढ़ाया गया किसमें, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे में, और वो फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। तो बताइए हमारे साथ तो धोखा हो गया ना यार। पीछे क्या हुआ, हमें क्या पता पीछे क्या हुआ। हमारे लिए तो वो जो पैसेंजर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, और इस ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं। मतलब हम लोग है ना पीछे की कहानी पे नहीं जाएंगे, पीछे क्या हो रहा है, पीछे पता नहीं क्या होगा, 4 ट्रेनें बदल के आए हो सकता है, आखिरी में वो डिब्बा पकड़ लिया हो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वाला। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वाली बाउंड्री को सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये जो रे है ये कहाँ से आ रही है, इसको कहाँ से लग रही है आती हुई, बस इसको कहाँ से आती हुई लग रही है, 120 से आती हुई लग रही है, यहाँ से 120 सेंटीमीटर पे, और n = 2 मीडियम। इसको ये लग रहा है इस बाउंड्री को कि दूर तक n = 2 मीडियम होगा और 120 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। उस बात से तो कोई मतलब नहीं है रियलिटी क्या थी। बात समझ आ गई कि नहीं आई आपको, ठीक है। अब पता नहीं एग्जाम्पल कितना इसके साथ मतलब रिलेट हो पाया, बट मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इस वाली बाउंड्री के लिए फिर से लगाओ आप, -n1/u + n2/v = n2 - n1/r। ये था ये इस वाली बाउंड्री के लिए, n1 ये n2 ये 2/, बोलो u की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, मतलब नहीं आपने कौन सा फॉर्मूला क्या बोल रहे थे, नहीं ये कौन सा क्या बता रहे थे, कुछ बता रहे थे 144 कुछ बता रहे थे, क्या किया 144 मतलब जो है, नहीं कोई फॉर्मूला लगाया आपने, जोड़ दिया नहीं, मतलब क्या सोच के जोड़ा, देखो 24 यहाँ से लेके यहाँ तक है, 120 यहाँ से यहाँ तक है, जो दिखे वो जोड़ दो घटा दो, मतलब लिख दो यहाँ पे कुछ भी, ऐसे थोड़ा ना होता है। देखो इसमें यहाँ पे लिखोगे माइनस का 120, समझ आ गया ना आपको ये। अब सुन लो, प्लस n2/v, n2 क्या लिखोगे 3, या लिखोगे v2, क्योंकि एक तो v मतलब v2 लिख लो यार, n2 - v, 3 - 2/r, r के लिए r क्या लिखोगे इसके लिए -20, सोल्व करने का भाई, 3/v2 = 1/-1/20, ठीक है। अब ये हो गया माइनस प्लस 1/60, आप इधर लेके जाओगे कितना आएगा ये, माइनस का 1/60। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। नाउ सोल्व दिस, 3/v2 = 60, एलसीएम ले लो आप, -3 माइनस का 1 माइनस का 4/60 -1/15 एंड v2 = माइनस का 45 सेंटीमीटर, माइनस आ गया ये भी। अब इसको ये, अब ये इससे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बननी है, यहाँ से कितने पे 45 पे, पता क्या हुआ होगा, ये ना हल्की सी ऐसे थोड़ी डाइवर्ज हुई होगी, हल्की सी इमेज बनी, कितने बताइए 45 सेंटीमीटर में रेड है ना। ये लाइट रे ना इससे निकल के कुछ ऐसे कही होगी, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ होगा इन दोनों मीडियम के बीच में कोई बंदा खड़ा है मान लो, और उसकी आंखों में गई है लाइट रे, ये इसकी किसको दिखेगी ये वाली v1, यहाँ जो i1 इमेज बनी थी और यहाँ पे क्या बन रही है i2, i1 पता है किसको दिखाई देगी, जो बंदा इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा तो ही i1 दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती, क्योंकि ये वाली जो रे है ये तभी आंखों में जा सकती है जब बंदा यहाँ खड़ा हो, इसके अंदर लेंस के अंदर घुस के खड़ा होना पड़ेगा उसको, समझ आ रही है बात आपको, यहाँ पे बंदे को खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ नहीं, लेंस के अंदर घुसना पड़ेगा, यहाँ i1 देखने के लिए यहाँ पे घुसना पड़ेगा, i1 दिख जाएगी। i2 कब दिखेगी बताओ, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा ना इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में, उसको क्या दिखेगी i2, उसको i1 नहीं दिखेगी, उसकी आंखों में लाइट जा रही है ये वाली, उसको क्या दिखेगी बताओ i2। कोई डाउट है किसी के मन में? अब इस वाली बाउंड्री के लिए लगाओ, ये n1 है ये n2 है, इस वाली बाउंड्री को क्या लग रहा है, पूरा n = 3 दूर तक क्या है n = 3, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 45 सेंटीमीटर, ये वाला गैप तो 0 है ऑलमोस्ट, ये वाला गैप भी 0 है,
तो यहाँ से 45 पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आप इस वाली बाउंड्री के लिए लगा हुआ, ठीक है ना। इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ, फिर से फॉर्मूला लगा भाई, माइनस n1 अपन u प्लस n2 अपन v इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, लिख लिया ना आपने। अब लगाओ, अब बताओ इस वाली बाउंड्री के लिए n1 की वैल्यू 3, माइनस कहाँ से 3 आ गया, -3 फॉर्मूले वाला माइनस अलग है ना, -3 इकट्ठा ना बोलो ना, -3 अपॉन u ऐसे बोलो ना, माइनस n1 की वैल्यू 3। अरे मैंने पूछा भी n1 की वैल्यू थी, मैंने n1 की वैल्यू नहीं पूछी थी, n तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। देखो n1 की वैल्यू 3, u की वैल्यू क्या लिखे हम, ये थोड़ी देर में बोलना ही बंद करने वाली है, n2 4 अपॉन v3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 1/15 माइनस आएगा ना यहाँ पे, प्लस का 4 अपॉन v3 इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस का 4 अपॉन v3 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/60 माइनस का 1/15, एलसीएम लो भाई 60 माइनस का 1 -4 कितना है यहाँ पर, ये -5/60 यानी कि -1/12, तो v3 इज -48 सेंटीमीटर। यार ये तो वही आ गया, -48 सेंटीमीटर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, -48। यहाँ से 48 पे, यहाँ से 48 पे तो कैसे बनेगी इमेज, इसको ना थोड़ा सा कन्वर्ज करा दो हल्का सा, 45 से दूर बनाना है ना, यहाँ बन गई इमेज, ये I3 कितने बनेगी, अब जो बंदा इस लाइट रे को रिसीव करेगा, ठीक है ना, उसको ये दिखेगी I3। यहां से 48 बोल दो चाहे यहां से 48 बोल दो, एक ही मतलब है। पता नहीं कि डन डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कौन सी क्या है, ये तो किधर से तो कन्वर्जिंग ही आएगी, क्योंकि ना ये अगर ऐसे डाइवर्स कराओगे ना, ये वाली बाउंड्री जो है ना, ये वाली बाउंड्री क्या कर रही है यहाँ पे, क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी डाइवर्स करेगी लाइट रे। वैसे तो डाइवर्जिंग बाउंड्री डाइवर्स करेगी अगर, तो इमेज थोड़ा सा और नजदीक बन जाएगी, फिर तो बन कहाँ पे रही है, 48 पे बन रही है। आपको कोई सर ये तो बाउंड्री कौन सी है वैसे, बाउंड्री वाली इसमें ना ना देखो भाई, कन्वर्ज डाइवर्ज मतलब इसके अंदर लाइट रे को जो पैरेलल लाइट रे आ रही होती है ना, उसको कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज ये देखा जाता है बस, ठीक है ना। ऑलरेडी ये कैसी आ रही थी, डाइवर्जिंग आ रही थी, डाइवर्जिंग को इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, हल्का सा कन्वर्ज कर दिया। मतलब पता नहीं, मैं तो ना फाइनल आंसर से मतलब इसमें पता नहीं, मतलब एक्चुअल डायग्राम पता नहीं है क्या किस तरीके से क्या बना हुआ होगा, एक रफ सा मैंने बताया कि इस तरीके से होएगा, ठीक है ना। अगर रफ तरीके से बताया कि ये मतलब लाइट रे, मतलब हो सकता है कि मैंने जो इमेज देखो, मतलब ये एक तो पहली बात तो इतना बड़ा गैप दिख रहा है, इतना बड़ा गैप जो है ना, मतलब मैंने ऐसे ले लिया, हालांकि गैप बहुत ही कम है, और ये 24 सेंटीमीटर है, 45 48 120 बिल्कुल नज़दीक बना दिया, 24 के ही 48 के, मतलब यानी कि इसमें मतलब ड्राइंग प्रॉपर नहीं हो रखी, और ड्राइंग प्रॉपर ना होने की वजह से, और वो हो भी नहीं सकती, ड्राइंग प्रॉपर ना होने की वजह से ये थोड़े कन्फ्यूजन आ सकता है छोटा मोटा, बट होगा यही। इसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ना सोचो, ठीक है ना। ये लाइट रे वैसे ये जो बाउंड्री है ना, ये कन्फर्म है, ये तो डाइवर्जिंग ही है बाउंड्री तो, क्योंकि कनकेव पार्ट के टच में ना ये रेयर मीडियम है, ये तो डेंसर मीडियम है, लाइट रे तो डाइवर्ज ही होगी, और डाइवर्ज होगी कहाँ बनेगी इमेज, 48 पे बनेगी इमेज, डाइवर्ज ही होगी और 48 पे बनेगी। मैंने यहाँ पे मेरे कन्वर्ज करने से ही 48 पे बन रही है बस, थोड़ा सा कोई बात नहीं, 48 पे इमेज बनेगी, और लाइट रे तो डाइवर्ज होगी पक्का है। क्यों डाइवर्ज होगी, क्योंकि इसके टच में कौन सा मीडियम है, कनकेव पार्ट के टच में रेयर, इधर कौन सा है डेंसर। और इस बात का प्रूफ कि डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, आप पैरेलल लाइट रे डाल के देख लो आप इसमें, ठीक है ना। ये n = 3 ले लो, ये n = 4 ले लो, और ये r की वैल्यू ले लो 60, और एक लाइट रे को पैरेलल, u की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो इसमें, u की वैल्यू क्या डालोगे आप, इनफाइनाइट, लाइट रे पैरेलल ले आओ आप। अब इसमें अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो कन्वर्जिंग बाउंड्री है, नेगेटिव आ जाए तो डाइवर्जिंग बाउंड्री है। इसमें आंसर पॉजिटिव ही आएगा, चेक करके देख लो आप, सॉरी डाइवर्जिंग बाउंड्री है, डाइवर्जिंग है तो आंसर क्या आएगा इसका, नेगेटिव। u को क्या लेना पड़ेगा आपको, इनफाइनाइट। u को इनफाइनाइट लेने का मतलब क्या है कि लाइट रे क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसका जो फाइनल v निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ये इसका मतलब लाइट रे ने डाइवर्ज किया, इसने यहाँ पे डाइवर्जिंग ही होगी बाउंड्री तो,
बाउंड्री पकड़ एवरेजिंग है ये वाली, ठीक है ना। एनीवे अपने को ना एक रमला एग्जाम मैंने रफ सा डायग्राम बना दिया, कुछ इस तरीके से होगा और फाइनल वाला भी -48 निकल के आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी आपको। और यहाँ जो बंदा खड़ा है ना उसको ये मत समझना कि तीनों इमेज दिखेंगी, तीनों इमेज दिखेंगी, ठीक है। जो महंगे लेंसेज आते हैं, महंगे जो आंखों में लगाते हैं, उनमें 3-3 बाउंड्रीज होती हैं। 3 बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि 3-3 इमेज दिख रही है, एक ही बंदा 3 जगह दिख रहा है। फिर तो आप हमारी आंखों में 2 तो बनी हुई है बाउंड्री, तो फिर 2 बंदे दिखने चाहिए, 2 नक्शे दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि ना एक और नक्शे जो बन रही है वो कब दिखेगी बताओ? जो इस मिरर के अंदर, मतलब लेंस के अंदर बंदा बैठ जाए इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में, बाउंड्रीज के बीच में बैठ के देखेगा ना, तो उसको एक इमेज अलग इमेज दिखेगी। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट है किसी के मन में?